हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के बारे में बताने जा रहे हैं। लिंग शब्द का तात्पर्य क्या है? तो अगर हम कहें कि लिंग शब्द का तात्पर्य है स्त्री या पुरुष सूचक चिन्ह, तो ये सही होगा, उचित होगा कि जिन शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उन्हीं से हम समझते हैं कि वास्तव में कौन किस लिंग का है, यानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब हम सबसे पहले आपको आज बताएंगे पुल्लिंग शब्द। तो जो संज्ञा शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे लड़का, राजा, राजकुमार, बकरा आदि। कुछ पुल्लिंग शब्द निर्जीव भी होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि कपड़ा, भाग्य, शहद, सोना आदि ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं जो हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। इनमें आपको अकारांत जैसे वो पशुओं के भी नाम मिल जाएंगे, जैसे घोड़ा है, या कुछ शब्द हैं अगर हम मोटा, लोटा इन शब्द में देखें तो ये भी पुल्लिंग शब्द होंगे। उसी तरह से नक्षत्रों के नाम भी हो सकते हैं, सूर्य, चंद्रमा आदि, या महीनों के नाम भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताना चाहेंगे स्त्रीलिंग शब्द। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे कि रानी, राजकुमारी, लड़की, माता, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। उसमें भी निर्जीव स्त्रीलिंग भी शब्द हो सकते हैं, जैसे धोती, कुर्ती, कुर्सी आदि, ये निर्जीव स्त्रीलिंग शब्द हैं। इन्हीं में हम भाषाओं के नाम भी ले सकते हैं, जैसे कि हिंदी, अंग्रेज़ी, देवनागरी या आँखें, ये सब भी स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब हम आपको कुछ शब्दों को बताएंगे, कुछ उदाहरण बताएंगे। जैसे कि सामान्य शब्दों में, सरल भाषा में जब बच्चे सीखते हैं तो शुरू में आसान शब्दों से सीखते हैं, जैसे लड़का का लड़की, मुर्गा का मुर्गी, या हिरन का हिरनी, इस तरह के शब्द हो जाते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जैसे नाम में होता है कि पुरुष का लड़के का नाम है तो श्याम का है श्याम कहा जाएगा, लड़की का श्यामा हो जाएगा, अनुज का अनुजा, आत्मज का आत्मजा हो जाएगा, चंचल का चंचला हो जाता है, शिष्य का शिष्या, सुत का सुता, पूज्य का पूज्या, इस तरह से बढ़ जाते हैं, या आचार्य का आचार्य हो जाते हैं। अगर स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग बदलना है तो आप कैसे बदलेंगे? तो आपको शुरू में प्रारंभ में इसी तरह सिखाया जाता है कि मात्राओं में परिवर्तन करके लिंग बदल जाते हैं, जैसे माता का पिता, पुत्री का पुत्र, बकरी का बकरा, या नौकरानी का नौकर आदि शब्द हो जाते हैं। बालिका है तो बालक हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम कुछ और भी शब्द देखें तो हम कह सकते हैं कि नर का नारी परिवर्तित हो जाएगा, नर पुल्लिंग होगा, नारी स्त्रीलिंग हो जाएगा, माली पुल्लिंग होगा और मालिन क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। या अगर हम निर्जीव शब्दों में देखें तो हम कह सकते हैं कि डिब्बा क्या है? पुल्लिंग शब्द है, निर्जीव में है, लेकिन वो उसका जब हम रूप बदलेंगे तो हो जाएगा डिब्बी। तो इसी तरह के हमको बहुत से शब्द देखने को मिलते हैं। थोड़े थोड़े आप जो हैं बढ़ते जाते हैं तो उसी हिसाब से आपको थोड़े कठिन शब्दों का भी सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझ लेते हैं। और कभी कभी ऐसे शब्द आते हैं जो आपको कन्फ्यूज़न होता है, जैसे कि कवि है तो कवि का क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा, या विद्यालय पुल्लिंग शब्द होगा या स्त्रीलिंग होगा। इस तरह का आप लोगों को कभी कभी मतभेद बना रहता है, लेकिन मेरे विचार से इस छोटे से टॉपिक को अगर ध्यान से आप समझेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।